हमारे प्लेनेट अर्थ पर फिलहाल 195 देश है। इन सभी देशों की अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे कोई देश सबसे ज़्यादा अमीर है तो कोई देश सबसे विकसित, किसी देश में सबसे ज़्यादा आबादी है तो कोई देश सबसे गर्म, कोई देश सबसे बड़ा है तो कोई छोटा। इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी के बारे में जानेंगे। क्या आपने कभी सोचा है दुनिया का सबसे छोटा देश आखिर कितना छोटा हो सकता है? आपको ये जानकर अजीब लगेगा कि दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी एक भारतीय गांव से भी छोटा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, हमारे एक गांव से भी छोटा। अब ये जानकर आपके दिमाग में इस छोटे से देश को लेकर कई सवाल उठेंगे, जैसे वेटिकन सिटी में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी कैसी होती होगी, यहाँ के एयरपोर्ट, रोजगार, सरकार, मिलिट्री, सड़कें, उत्पादन, वीज़ा आदि का क्या सीन होता होगा। और हाँ, इसको आखिर देश बनने किसने दिया, मतलब कोई दूसरा देश इस पर आसानी से कब्जा क्यों नहीं कर लेता। वेटिकन सिटी इटली की राजधानी रोम में बसा एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या 2019 के अनुसार 825 है। बेसिकली ये एक छोटे शहर जैसा है। यही देश है और यही राजधानी, जिसका क्षेत्रफल 0.49 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के किसी नॉर्मल गांव से कम है। फिर भी वेटिकन सिटी एक स्वतंत्र देश है जिसकी खुद की करेंसी है, खुद का रेडियो स्टेशन है जो कि 20 भाषाओं में अन्य देशों में भी प्रसारित होता है। इतना छोटा देश होने के बावजूद यहाँ पर डाकघर है। यहाँ की राष्ट्रीय भाषा लैटिन भाषा है, लेकिन यहाँ पर इटालियन भी बोली जाती है। यहाँ दुनिया की सबसे छोटी रेल व्यवस्था भी है, जो कि 300 मीटर के 2 ट्रैक में बटी है। अजीब बात यह है कि यहाँ की ट्रेन में इस देश के लोगों से ज़्यादा बाहर के लोग सफ़र करते हैं, जो कि यहाँ घूमने आए हुए हैं। और हाँ, यहाँ पर 5 मिलियन से ज़्यादा टूरिस्ट हर साल घूमने के लिए आते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा संख्या है, क्योंकि ये देश ईसाई धर्म के लिए एक पवित्र धार्मिक स्थल है। यहाँ पर सेंट पीटर कैथोलिक चर्च है, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है। और यहाँ वेटिकन म्यूजियम काफ़ी फेमस है। पेंटिंग को स्टोर करने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। इस बात का अंदाज़ा हम कुछ इस प्रकार लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ एक पेंटिंग को देखने में 1 मिनट लेंगे तो हमें यहाँ की पूरी पेंटिंग को देखने के लिए 4 साल चाहिए होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ की गवर्नमेंट की। यहाँ पर राजशाही शासन व्यवस्था है। पोप यहाँ के राजा कहलाते हैं। अब ये पोप क्या होता है ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। यहाँ का राजा ही पूरे देश को संभालता है और यहाँ की गवर्नमेंट अपने नागरिकों से किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लेती। इतना छोटा देश होने के बावजूद यहाँ की गवर्नमेंट ने अपने नागरिकों को यहाँ के पासपोर्ट लाइसेंस उपलब्ध करा रखे हैं। और हाँ, ये एक इकलौता ऐसा देश है जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है। मतलब ये पूरा का पूरा देश ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट एरिया में आता है। वेटिकन सिटी में किसी भी प्रकार का कोई उद्योग धंधा नहीं है। यहाँ किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता। यहाँ के नागरिकों के काम आने वाली सभी वस्तुएं बाहर से इंपोर्ट करवाई जाती है। मतलब यहाँ की जीडीपी शून्य है। यहाँ पर एक भी हॉस्पिटल नहीं है, एक भी एयरपोर्ट नहीं है और एक भी जेल नहीं है। अगर यहाँ कोई अपराधी पाया जाता है तो उसे इटली की जेल में भेज दिया जाता है। और सबसे मेन बात, इस देश की कोई भी अपनी स्पेशल मिलिट्री नहीं है, मतलब सेना नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस छोटे से शहर को देश बनने की क्या जरूरत पड़ी, इसे देश बनने किसने दिया, मतलब कोई दूसरा देश इसे हराकर इस पर कब्जा क्यों नहीं कर लेता। अब हम जानते हैं वेटिकन सिटी को आखिर एक स्वतंत्र देश का दर्जा कैसे मिला। ईसा मसीह के जो प्रतिनिधि होते उन्हें पोप कहा जाता है और ये जगह पोप का निवास स्थल था। कैथोलिक चर्च के अनुसार ईसा मसीह के प्रतिनिधि के निवास स्थल को किसी के भी अधीन नहीं रखा जा सकता। इसीलिए सन 1929 को इटली और होली सी के बीच हुई लैटरन संधि के बाद
वेटिकन सिटी को एक अलग ही स्वतंत्र देश का दर्जा दिया गया और वेटिकन सिटी इटली द्वारा कवर है। इसका मतलब अगर कोई देश वेटिकन सिटी पर हमला करना चाहता है तो उसे वेटिकन सिटी से पहले इटली से लड़ना होगा और उन सभी ईसाई धर्म के लोगों से लड़ना होगा जिसका यह धार्मिक स्थल है। इसीलिए कोई भी देश वेटिकन सिटी के पास सेना नहीं होने के बावजूद इस पर हमला नहीं कर सकता, खासकर इतनी छोटी जगह के लिए। वेटिकन सिटी के इटली से काफ़ी अच्छे संबंध है। इसी के चलते यहाँ की मुद्रा यूरो इटली में भी चलाई जा सकती है और इटली और वेटिकन सिटी के बीच कोई खास बॉर्डर नहीं है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, भारतीय इतिहासकार पी.एन. ओक के अनुसार वेटिकन सिटी प्राचीन काल में एक शिव मंदिर हुआ करता था जिस पर लगभग पहली सदी में हमला करके उसे नष्ट कर दिया गया और वहाँ के लोगों को मजबूरन ईसाई धर्म अपनाना पड़ा। और पी.एन. ओक ने यह भी कहा, वेटिकन सिटी शब्द संस्कृत के शब्द वाटिका से लिया गया है और यहाँ के सेंट पीटर गिरजाघर का आकार भी एक शिवलिंग जैसा है। और यहाँ की पुरातात्विक खुदाई के दौरान यहाँ पर एक शिवलिंग भी मिला है जो कि अभी भी ग्रिगोरियन म्यूजियम में रखा हुआ है। आपको इस देश के बारे में क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।